औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बातें हम यहाँ करते हैं आप ज़रूर उस पर सोचेंगे, जो लोग सुन रहे हैं, और उस पर गौर करेंगे और कुरान पाक का तर्जुमा ख़ुद भी पढ़ेंगे। जो वजाहत यहाँ की दी गई है, कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप उसको मैसेज में पूछ सकते हैं। आयत नंबर 260 से हम आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पर इन आयात में अल्लाह ताला अपने बरगज़ीदा बंदों को यकीन कामिल जो उसने अता किया उसकी बात कर रहा है। अल्लाह अपने औलिया को और अपने अम्बिया को यकीन कामिल अता करता है ताकि उनसे वो अजीम काम ले सके और उनको जो है बड़ी बड़ी मुश्किलात में कोई मसला ना हो और वही यकीन वो लोगों में मुंतकिल कर सकें और उसकी मिसाल दे सकें। सूरत अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन का मुशाहिदा कराया। इसी तरह अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इसरा व मिराज का सफ़र कराया, मक्का से मस्जिद अक्सा और फिर वहाँ से आसमानों की सैर करवाई, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बरगज़ीदा बंदों को हक़्क़ुल यकीन के दर्जे पर लेके जाता है। यकीन के ईमान के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। तो ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि कोई सच हम पर खुल जाए और हमें यकीन का वो दर्जा हासिल हो जाए जो हर खौफ दूर कर दे। तो ये इनाम उन लोगों को मिलता है जो उसकी तलाश करते हैं, उस तलाश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, अल्लाह ताला से सच्चाई को पाने की दुआ करते हैं, जुस्तजू करते हैं, लाइफ में कुर्बानी देते हैं उसके सच्चाई के हसूल के लिए। तो इल्मुल यकीन ये है कि किसी चीज़ का इल्म हो जाना, आप उसको मान लें कि हाँ वाकई ऐसा है। ऐनुल यकीन अपनी आंखों से देख लें और हक़्क़ुल यकीन उसको आप उसमें से गुजर भी जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि धुआं ठंडा है तो उसकी बात का यकीन कर लिया जाए, हाँ धुआं ठंडा है, तो ये इल्मुल यकीन है। फिर अगर आप अपनी आंखों से देख लें कि वो चीज़ धुआं किसी चीज़ को जला नहीं रहा, ये ऐनुल यकीन है कि आपने देख लिया कि धुएं ने तो कुछ भी नहीं किया। फिर उस धुएं में आप हाथ डाल के देख लें, ये हक़्क़ुल यकीन है कि आपने उसको खुद आपके साथ वो तजर्बा हो गया। तो अल्लाह ताला आपको यकीन जब किसी को देता है तो ये बहुत बड़ा इनाम है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया कि ऐ अल्लाह तू मुर्दे को ज़िंदा कैसे करेगा, कि जो जिसके जो है ना बिलफ़र्ज़ उसके आज़ा बिखर गए हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, तो ये सब आखिर कैसे रूनुमा होगा। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है हक़्क़ुल यकीन का मुज़ाहरा कर दिया, उनको वो अता फ़रमाया और उसी वाक़े का यहाँ पर ज़िक्र है, हम पढ़ते हैं। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तो मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ने फ़रमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं। जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी, वही कि हक़्क़ुल यकीन आ जाएगा। तो जब खुदा से इतना कुर्ब है तो इंसान जब उसका दर्जा बुलंद होता है तो चीज़ों को देखना चाहता है ताकि जो है उसका यकीन तो होता है, उसका मुज़ाहरा भी कर सके। फरमाया 4 परिंदे लो, इनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो अल्लाह ताला गालिब और हिकमतों वाला है, यानी अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और हिकमत उसकी है, कुदरत भी है। उसके बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो हिकमत के साथ करता है। तो इसीलिए ये वर्ड इकट्ठे आते हैं, ये अल्फाज इकट्ठे आते हैं, अज़ीज़ुन हकीम, कुदरत तो रखता है लेकिन हिकमत के साथ करता है। तो फिर इसकी मिसाल में अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुम्हें जो है आप अलैहिस्सलाम को जो है वो सब कुछ ये मुज़ाहरा करके दिखाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा 4 परिंदे लो और इनको पीसेस कर दो, मिक्स कर दो और 4 पहाड़ों पर दूर दूर रख दो किसी को, और फिर जो है अल्लाह का नाम लेके उनको पुकारो, वो परिंदे वापस जमा होंगे, गोश्त वोश्त उन पर जुड़ेगा, उड़ने लगेंगे, बालों पर आएंगे और वापस उड़ते हुए आएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, परिंदे किए और उनको पीसेस करके मिक्स करके उनको 4 परिंदों को अलग अलग रख दिया, कुछ पता नहीं था किसका कौन सा हिस्सा किस जगह पर है। तो जो है जब उन्होंने अल्लाह के नाम से पुकारा तो चारों परिंदे ज़िंदा भी उनके पास आए भी। तो अल्लाह ने ये अपना मोजज़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया ताकि उनको ईमान की दौलत का इनाम दिया जा सके। आयत नंबर 261। तो आयत नंबर 261 में ईमान के साथ ही माल खर्च करने का जिक्र है। तो आप ये देखें कि आखिर इन दोनों का क्या रब्त है, कि अभी ईमान की बात हुई और अभी माल खर्च करने की। तो ईमान के बाद अल्लाह ताला माल खर्च करने का बताता है कि ईमान होगा, उसका सबसे बड़े काम जो आपसे अल्लाह ने लेना है वो क्या है कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें अपना माल, अपनी सलाहियत, अपनी कैपेसिटीज़, अपनी जो भी चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने अता की हैं और जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ तक
اس آیت کو، اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں اور اسی آیت سے ہم اپنا نیکسٹ لیکچر میں آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔